परिवर्तन जो अभी होने वाला है। समझ लो, होने वाला है। तो विवेक की तलवार तुमने पकड़नी है, अकल के घोड़े तुमने दौड़ाने हैं। तो तुम क्या बन जाओगे? तुम ही कल की हो जाओगे, क्योंकि कल की आत्मा है, शरीर नहीं है, नहीं है। समझ लो बात को। तो यही कल की अवतार, आखिरी अवतार, आत्मा का अवतार बोला गया है। आत्मा का अवतार। यहां पर आत्मा और मन की जंग हो रही है। समझ लो, तुम किसके गुलाम बन बैठे हो? कली काल के। तुम मन के गुलाम हो गए हो। अब तुम कहोगे मैं तो नहीं हूं मन का गुलाम। जैसे ही तुम सुबह उठते हो, तुम्हें किसी ने बोला अरे बेटा उठ जा, तो तुम कब उठोगे? उसी वक्त। कब उठोगे? जब तुम्हारा मन करेगा। मन नहीं किया तो बात पीछे फेंक दी। मां ने बोली, पिता ने बोली, अरे जाने दे, बोलते रहते, सो गए। किसके गुलाम? मन के। और जब मन ने कहा उठ जा, उठ जा, टाइम हो गया है खाने का, एकदम उठ जाएगा। अब जैसे ही बाथरूम में गए नहाने, साबुन लगाया, किसके कहने पे लगाया? कौन सा लगाया? मन के कहने पे लगाया, मन मुताबिक लगाया, मन पसंद लगाया। 100 साबुन पड़े थे मार्केट में, लेकिन तुम लक्स उठा के ले आए। क्यों? तुम्हारे मन ने कहा ये वाला उठा ले। समझ लो, तुम चाय पीते हो या दूध पीते हो, गर्म पीते हो या ठंडा पीते हो, फिल्म देखने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, हर काम मन के मुताबिक करते हो। ये मन ही कली काल है। इसी से युद्ध होने वाला है कल की भगवान का। कोई राम रावण का युद्ध नहीं है कि लंका में घुस के मार दिया। अरे ये हर लंका में बैठा हुआ है, ये ऐसा रावण है। ये हर लंका में बैठा हुआ है, सब में मन बैठा हुआ है। इस मन ने सबको जकड़ा हुआ है, बार बार 84 भुगता रहा है। इसका नाश केवल कल की भगवान कर सकते हैं, उसके अलावा कोई माई का लाल नहीं जो इस कली काल को हरा दे। समझ लो, और इसी जन्म में हराना है। साहिब समझा भी रहे हैं, अरे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। मान सरोवर में नहाओगे, वो चीन वाला मान सरोवर नहीं है जहां वीजा लेके जाना पड़ता है, तुम तो कभी जा भी ना पाओगे वहां पे। मान सरोवर तुम्हारे घट में विराजमान है। उसी घट में नहा के तुम कागा से हंसा हो जाओगे। उसी को कुंभ स्नान कहते हैं। वो वाला कुंभ स्नान नहीं है जहां जाके भगदड़ में कितने लोग मर गए। इससे अच्छा तो घर में बैठे थे। अरे पाप धोने गए थे कि पापों का फल लेने गए थे? पाप धोने गए थे, कम करने गए थे, कि पापों का फल ही लेके आ गए? मौत ही हो गई। कुंभ, कुंभ का मतलब क्या है? घड़ा, अमृत की बूंद। अमृत की बूंद का मतलब क्या है? तुम्हारी आत्मा, क्योंकि वो कुंभ और कोई नहीं है, ये है वो कुंभ, ये है वो मिट्टी का घड़ा जिसमें अमृत रूपी आत्मा विराजमान है। और इसी कुंभ में जब तुम स्नान करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे सतयुग की बातें हैं। सतयुग में मंथन किया, 4 बूंदें टपक गई। अरे टपक गई होंगी एक बार, हर 12 साल बाद टपक रही है। ये कहां पे मंथन चल रहा भाई? अरे पूरा कुंभ समझ में आता है 12 साल के बाद, फिर आधा भी है, वहां के आधी आधी बूंदें टपक रही हैं। अज्ञानता है। साहिब समझा रहे हैं कि असली कुंभ क्या है। अरे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अरे फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, और बूझे बिरला ज्ञानी। ये वो कुंभ है जहां पर मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। बाबा जी कह रहे हैं जो गंगा नदी किनारे मर गया वो मुक्त हो गया। फिर तो बनारस के सारे ठग,
मुकत हो गए, क्योंकि गंगा के किनारे ही मरेंगे, कहां जाएगा बेचारा। तो भाई ये ज्ञान बड़ा अनमोल है, समझ लो। भरमाने वाले लाखों मिलेंगे, चेताने वाला कोई एक है। तो इसीलिए हर बात को ध्यान से समझना है। अब पुराने अवतारों को ठीक है, जाने दो, अच्छी बात है, आए थे अपना काम करके चले गए। अब किसकी जानकारी लेनी है? आने वाले अवतार की, जो आने वाले हैं, अब उसके बारे में जानना है। यानी काया रूपी अवतार तो बहुत हो लिए, अब आत्म रूपी कल की अवतार की साधना करनी है। अब कल की अवतार को पूजने का वेला आ गया है। अब कल की भगवान की जय जयकार करने का समय आ गया है, क्योंकि अब कलयुग में सतयुग आने वाला है। समझ लो, अब क्या होता है कलयुग, क्या होता है सतयुग, क्या होता है द्वापर युग, क्या होता है त्रेता युग, इसको भी जान लो। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग का मतलब क्या होता है? जहां सत्य ही सत्य हो। समझ रहे हो? गौतम ऋषि सतयुग में थे। इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के साथ गलत कार्य करने के लिए आया। कौन से युग में? सतयुग में। ऐसा होता है सतयुग क्या? सतयुग ऐसा होता है क्या? समझ लो, ये सतयुग नहीं है। सतयुग क्या होता है? जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम सतयुग में आ जाते हैं। सत्य के बाद, यानी सत्य एक है, एक के बाद दो, दो का मतलब द्वापर, यानी एक के बाद दो का नंबर आता है, और दो के बाद तीन, यानी त्रेता। समझ लो। लेकिन हुआ क्या? सत्य के बाद त्रेता आ गया। सतयुग के बाद कौन सा युग आया? यानी तुम्हें ऐसी पहाड़ा पढ़ा दिया गया, ऐसी गिनती सिखा दी गई, 1 3 2 4 पढ़ानी थी, 1 2 3 4, लेकिन हो क्या गया? 1 2 3 4 की जगह 1 3 2 4। अब ये हुआ क्यों? जब गौतम ऋषि की पत्नी गौतम ऋषि के बहरूपीय इंद्र को पहचान नहीं पाई, और गंगा माता ने इशारा कर दिया गौतम ऋषि को कि तू रात में क्यों आ गया? अभी सुबह नहीं हुई है। अरे जा, तेरे घर में ठग आ गया कोई। भागा आता है, देखता है इंद्र भाग रहा है, बुलाता है पत्नी को, हाँ भाई ये क्या हो रहा है? अरे प्रभु, मुझे तो लगा आप थे। तो क्या बोला? अरे 10-10 इंद्रियां लेके बैठी है, तब भी नहीं पहचान पाई अपने पति को। जा पत्थर की हो जा। अब कोई इंद्री काम नहीं करेगी। ये आंख तू देख के नहीं पहचान पाई, ये नाक सूंघ के नहीं पहचान पाई, ये कान अरे सुन के नहीं पहचान पाई, ये जीभ, ये त्वचा छू के नहीं पहचान पाई। इन इंद्रियों का क्या काम है? पत्थर की हो जा। अब वो कहती है महाराज क्षमा कर दो। क्षमा नहीं मिल सकती, अब तो पत्थर का होना पड़ेगा। तो कैसे कल्याण होगा? जब राम जी आएंगे और तेरे शरीर पे, यानी उस पत्थर पे पैर लगाएंगे, तब तू श्राप मुक्त होगी। तब वो हाथ जोड़ के बैठ गई, कहती महाराज ये तो बता दो कि राम जी कब आएंगे? कहते अभी सतयुग चल रहा है, इसके बाद द्वापर युग आएगा, इसके बाद त्रेता आएगा, तब राम जी आएंगे। तो कहती इतनी लंबी सजा मत दो, कुछ ऐसा कर दो कि राम जी पहले आ जाएं और कृष्ण जी बाद में आ जाएं। तो उन्होंने अपने तप के बल पे कर दिया काम। अब बन गई गिनती 1 3 2 4, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। समझ लो, उस पत्थर की वजह से हम द्वापर की जगह त्रेता पहले ले आए, और हमारा जो जन्म है, ये जो जन्म है, ये भी पत्थर की वजह से उल्टा काम हो जाता है। कैसे? जब हम सत्य के साथ जुड़े होते हैं तो हम एक गिनती पे होते हैं, एक, उसके बाद क्या आना चाहिए? 2, यानी सत्य से गिरे
तो 2 की पूजा में लग गए, 1 से जुड़े थे, सत्य में थे, 2 में आके गिर गए तो 2 की पूजा में लग गए। यानी मन और माया, यानी ब्रह्म और माया, यानी निराकार। लेकिन हम उस 2 के साथ भी नहीं जुड़ पाए, हम आ गए सीधे 3 में, यानी त्रिगुणों में, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। हम त्रेता में पहले आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा पहले करने लग गए और उसके बाद जाके हमें ब्रह्म और माया का ज्ञान हो पाता है। किसकी वजह से? पत्थर की वजह से। क्योंकि जितने भी पत्थर हैं ये सब त्रिगुणी हैं, 3 गुणों में आते हैं, बनना, पलना, बिगड़ जाना। तो हम त्रेता में आ गए पहले, लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, पत्थर से ऊपर उठना है, तब हम कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं? हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर हम द्वापर में आते हैं। तो इसी प्रकार पहला युग सतयुग, जब एक की साधना हो, एक सत्य को जाने। द्वापर यानी 2 की पूजा, मन और माया की पूजा। त्रय यानी त्रेता, जब हम 3 गुणों की पूजा करते हैं। और चौथा युग है कलयुग। कलयुग का मतलब क्या होता है? कल का मतलब है कलपुर्जे, यानी मशीनी युग। तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप है, घर में टीवी है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं। ये मशीनों के युग में हम बैठे हुए हैं। इसीलिए परमात्मा ने कलयुग चुना है, युग बदलने के लिए, सतयुग लाने के लिए। क्यों? कैसे? सत्संग के जरिए। अगर ये सत्संग सतयुग द्वापर त्रेता में होता तो पता नहीं कहां कहां जा जाके बता के हमारा भी जीवन खत्म हो जाता और कुछ हो भी ना पाता। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये है कलयुग का सबसे बड़ा हथियार। इस कलयुग में जब सत्य का संग यानी सत्संग जाएगा और मोबाइल के द्वारा जाएगा, तो एक ही बार में सारे संसार में जागृति होगी। और जब सारा संसार सत्य को जान लेगा तो हम सब सतयुग में आ जाएंगे। इसको बोला गया है कि कलयुग में सतयुग आएगा और जरूर आएगा। तो हमने अब कल की अवतार को समझना है, कल की अवतार को जानना है, अपनी आत्मा के ज्ञान को जानना है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाथ खड़े करो जरा। बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं हवा में जा रही है। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। हमारा सत्संग यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो में आता है, आप उसको सुन सकते हैं, या आप टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपके सामने आ जाएंगे। एक एक करके सुनते जाना, जल्दी समझ में नहीं आएगा, याद रखना। शरीर समझ में आ जाता है, किसकी पूजा करूं, किसकी पूजा करूं, 2 हाथ वाले, 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले, समझ में आ जाता है, जल्दी आसान है। लेकिन आत्मा की पूजा करूं, ये कैसे करते हैं? मुश्किल है समझना। लेकिन धीरे 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 सुनते जाना, हर बात अपने आप समझ में आती जाएगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे की जानकारी आपको ओम जी देंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी। अखन तक जे श्रवण के लिए बैसल हो, अखन तक जे श्रवण के लिए आ जिनका जिनका इच्छा होई कि नहीं वे हमहू जुड़ी सरकार से, तो नामदान के समय है। तो नामदान इस सत्संग के बाद, भोजन के बाद जे उप स्थल है अपने यात्री निवास, जितने गो राज्य सबके भोजन के व्यवस्था राम जानकी पार्टी पैलेस आ वही जे नामदान के कार्यक्रम हेते। बड़ी